अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम देखेंगे फंक्शंस। ठीक है, तो फंक्शंस क्या होते हैं और हम फंक्शंस क्यों यूज़ करते हैं। तो फंक्शंस हम इसलिए यूज़ करते हैं कि लेट्स सपोज अगर हमने कोई काम रिपीटेडली करना है, मींस के जैसे कि हमने कोई भी मतलब ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। लेट्स सपोज हमने अगर एडिशन करवानी है, ठीक है। अब अगर हमने 1000 दफ़ा हमें कोई भी प्रोग्राम चला रहे हैं, ठीक है, हमने इसमें 1000 दफ़ा एडिशन करानी है, तो अब मैं बार बार मतलब उसको एडिशन कराऊँ, तो उससे बेहतर है कि हम क्या यूज़ करें, फंक्शन। उससे क्या होता है कि जब भी मुझे मतलब एडिशन करानी होगी तो मैं क्या करूँगी, मैं उस फंक्शन को कॉल करूँगी, ठीक है, और वहाँ पर मैं क्या करूँगी, एडिशन करा लूँगी। ठीक है, तो इसके कुछ प्रोग्राम्स देखते हैं। इसका अब जो सबसे पहला प्रोग्राम है उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम क्यूब फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको सबसे पहले हमने डिक्लेयर कैसे कराया। ठीक है, डिक्लेयर हमने कैसे कराया, इन क्यूब इंट एक्स। ठीक है, ये इसकी डिक्लेरेशन होती है। ओके, तो अब इसमें सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने लिया है इंट n इज इक्वल टू 1, मतलब हमने n को किसके इक्वल कर दिया है, 1। फिर हमने क्या कंडीशन लगाई कि वाइल n इज इक्वल टू नॉट 0, तो हमारे पास सी आउट में क्या आ जाएगा, इंटीजर नंबर। मींस के सबसे पहले क्या होगा कि ये हमसे क्या लेगा, यूज़र से क्या लेगा, इनपुट। ठीक है, इनपुट में मतलब n मींस के हम कोई भी नंबर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये क्या करेगा, सी आउट क्यूब जो भी नंबर हम देंगे, ठीक है, उसका क्यूब ये देगा। ये कैसे देगा, अब हमने क्यूब का जो फंक्शन बनाया है वो हमने कैसे बनाया है कि अब जो नीचे लाइन है हमारे पास इंट क्यूब इंट एक्स। ठीक है, अब इसमें हमने रिटर्न क्या कराया हुआ है, एक्स स्टेरिक एक्स, मीन्स के एक्स को 3 दफ़ा हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई कराया है, मतलब एक्स के साथ। ठीक है, मीन्स के जो भी हम नंबर देंगे तो क्या होगा, 3 टाइम्स अपने आप से मल्टीप्लाई होगा, मीन्स के हमारे पास क्या होगा, क्यूब आ जाएगा। इस फंक्शन को अब हमने कहाँ पे कॉल किया हुआ है, जिस टाइम में हमने लिखा है क्यूब एन एंड एल, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने कॉल कर लिया इस वाले फंक्शन को इंट क्यूब इंट एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास अब इसके आउटपुट देखें तो इसमें क्या हो रहा है कि हमने कोई भी नंबर इंटर कराया है, ठीक है, उसका ये हमें क्या दे रहा है, क्यूब दे रहा है। मतलब सबसे पहले हमने 4 करवाया इंटर, तो उसका क्यूब क्या है, 64। उसके बाद हमने 5 इंटर कराया तो उसका क्यूब क्या है, 125। उसके बाद क्या है, 2। उसके बाद उसका उसका हमारे पास क्यूब क्या है, 8। ठीक है, जब हमने 0 करवाया इंटर तो क्या हुआ है कि इसने हमें 0 ही दिया क्यूब, और उसके बाद क्या हुआ है कि कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल, मीन्स कि हमारा कोड क्या हुआ है, यहाँ पे एंड हो गया। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम क्या करेंगे कि दो कोई भी नंबर्स इंटर कराएंगे। ठीक है, और ये हमें क्या बताएगा कि इन दोनों में से मैक्सिमम मतलब कौन सा है हमारे पास नंबर। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, डिक्लेरेशन किया। ठीक है, इंट मैक्स इंट इंट। ठीक है, उसके बाद हमने सबसे पहले क्या किया कि इंट एम इज़ इक्वल टू 1 और एन, मीन्स कि हमने एम को किसके इक्वल कर दिया, 1, और साथ हमने एक एन वेरिएबल लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले ये हमें क्या करेगा, ये हमें हमसे दो इंटीजर्स मांगेगा। ठीक है, इंटर 2 इंटीजर्स। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि 2 इंटीजर्स जो है हम देंगे इनपुट के तौर पर। ठीक है, फिर हमने क्या कंडीशन लगाई कि वाइल ट्रू, उसके बाद क्या होगा कि सी इन एम, मीन्स कि हम इंटर करवाएंगे एम, यानी कि एम की इनपुट देंगे। ठीक है, फिर हमने कंडीशन लगाई कि इफ़ एम इज़ इक्वल टू 0, तो क्या होगा, ब्रेक। उसके बाद क्या होगा कि सीन हम क्या देंगे, एन। ठीक है, मीन्स के 2 इंटीजर्स हमने इंटर करवाने हैं, सबसे पहले एम और एन। उसके बाद क्या होगा कि ये हमें क्या देगा कि मैक्स जो भी 2 हमने इंटीजर्स जो हमने इनपुट के तौर पे दिए हैं, एम और एन, उनमें से मैक्सिमम कौन से। ठीक है, तो अब उसमें ये क्या देगा, मैक्स एम एन, मीन्स के उसके बाद क्या होगा कि एम और एन में से जो भी होगा हमारे पास मैक्सिमम वो आ जाएगा। अब हम कैसे ही आएगा, अब वो देखते हैं। ठीक है, अब इसमें जो हमने फंक्शन बनाया है वो क्या है कि इंट मैक्स इंट एक्स इंट वाई। ठीक है, 2 हमने ले लिया, कौन कौन से, इंट एक्स और इंट वाई। तो अब इसमें हम क्या रिटर्न करा रहे हैं, एक्स ग्रेटर देन वाई, और उसके बाद हमने ये क्वेश्चन मार्क का साइन डाला हुआ है, उसके बाद एक्स वाई। ठीक है, तो अब इसमें अगर जब हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो क्या होगा इसमें कि ये हमसे सबसे पहले 2 इंटीजर्स लेगा। ठीक है, अब हमने कोई भी 2 इंटीजर्स देने हैं। ठीक है, तो वो उसमें से फिर बताएगा कि आपका इसमें से मैक्सिमम कौन सा है। मतलब हमने सबसे पहले जैसे हमने किया 3 और 4, तो इसलिए हमें बताया कि इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है, 4। इस तरह फिर हमने कहा कि 5 और 2 में से कौन सा मैक्सिमम है, तो इसलिए हमें बताया कि 5 मैक्सिमम है। ठीक है,
इसी तरह -3 और 0 में से भी इस टाइम बताया कि 0 जो है वो मैक्सिमम है और 3 और 9 में से 9 मैक्सिमम है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। नेक्स्ट में हम क्या करें, हम परम्यूटेशन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर अब हम कैसे करेंगे, इनमें हमने क्या किया कि पहले हमने डिक्लेरेशन करवाई है लॉन्ग फैक्ट इंट एन, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने कंडीशन लगाई है, ठीक है, कि इफ़ एन इज़ लेस देन 0, ठीक है, तो क्या होगा, रिटर्न 0। फिर हमने क्या किया, हमने डिक्लेयर करवाया इंट एफ इज़ इक्वल टू 1, हमने एफ़ को 1 कर दिया, ठीक है। फिर हमने कंडीशन लगाई कि वाइल एन इज़ लेस देन 1, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने परम्यूटेशन का फार्मूला लगाया। उसके बाद हमने लिखा है रिटर्न एफ़, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया कि लॉन्ग परम्यूटेशन इंट एन इंट आर। उसके बाद हमने कंडीशन लगाई कि इफ़ एन इज़ लेस देन 0 एंड आर इज़ लेस देन 0 एंड आर इज़ लेस देन एन, तो क्या होगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, एग्जिट -1, ठीक है। और रिटर्न में क्या हो जाएगा, फैक्ट एन डिवाइडेड बाय एफ फैक्ट एन माइनस आर, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद जो हमारा प्रोग्राम है उसमें क्या है कि इंट एन आर हमने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए, ठीक है, एन और आर, ठीक है। तो क्या होगा, ये सबसे पहले हमें कहेगा, क्या लेगा, यूज़र से कहेगा कि एंटर द वैल्यू ऑफ एन, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें एन की वैल्यू इंटर कराएंगे, उसके बाद हम आर की वैल्यू इंटर कराएंगे। उसके बाद ये हमें क्या देगा कि सी आउट एन, उसके बाद परम्यूटेशन पी लिखेगा साथ, उसके बाद आर की वैल्यू दी गई है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इज इक्वल टू परम एन आर, ठीक है। मीन्स का क्या होगा कि परम्यूटेशन एन और आर की हमें क्या करके देगा, परम्यूटेशन करके हमें दे देगा, ठीक है। उसके बाद ये हमें इसकी परम्यूटेशन फाइंड करके देगा। इसकी अगर आउटपुट देखें तो इसमें हमें इस टाइम सबसे पहले हमें क्या है कि इंटर एन, उसमें हमने वैल्यू दे दी 8। फिर हमने क्या किया कि इंटर आर, उसमें हमने वैल्यू दे दी 3 और इसने हमें क्या फाइंड करके दे दिया कि 8p3, इसने हमें फाइंड करके दिया है 36, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं पासिंग बाय वैल्यू और पासिंग बाय रेफरेंस, ठीक है। तो पासिंग बाय वैल्यू क्या करता है कि ये क्या करता है, ये डेटा की कॉपी बनाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप अगर ओरिजिनल वैल्यू में कोई अगर आप पैरामीटर में कोई चेंज करते भी हैं तो भी आपके ओरिजिनल वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। जबकि पासिंग बाय रेफरेंस में क्या होता है कि अगर आप इसमें क्या होता है कि अगर आप जो है पैरामीटर में कोई चेंज करेंगे तो इससे क्या होगा कि ओरिजिनल वैल्यू पे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी भी हम एक कोड हम इसका भी देख लेते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें हमने सबसे पहले क्या किया कि हमने डिक्लेयर करवाया वॉइड एफ इंट एक्स इंट एंड वाई, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि हमने सबसे पहले ना एक्स को वैल्यू एक दी है 88 और वाई को हमने दिया 99, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें ना तो हमने क्या किया कि फिर हमने क्या कराया कि इंट ए इज़ इक्वल टू 22, बी इज़ इक्वल टू 44, ठीक है। मतलब कि ए को हमने क्या वैल्यू दिया 22 और बी को क्या दिया 44। तो अब हम सबसे पहले अगर हम देखें ना तो हमने क्या किया कि सी आउट में हमने क्या किया, ए इज़ इक्वल टू ए, मतलब कि ए में क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आएगी, ठीक है। और बी में क्या आएगी, बी की वैल्यू। साथ हमने क्या लिखा है, इफ़ एफ ए बी, ठीक है। मीन्स कि ए और बी हमने वैसे ही लिखा है, हमने ए और बी में कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं की, ठीक है। तो ये दोनों वैसे के वैसे ही हैं। तो क्या होगा कि ए में आउटपुट में क्या होगा, आपके पास ए की वैल्यू क्या आई है 22 और बी की क्या आई है 44। मीन्स कि जो ओरिजिनल वैल्यू से वही आई है। इसमें ए जो है वो पासिंग बाय वैल्यू और बी जो है वो पासिंग बाय रेफरेंस है, ठीक है। मीन्स के अब नेक्स्ट लाइन में अगर हम देखें ना तो इसमें क्या है कि सी आउट ए इज़ इक्वल टू ए, बी इज़ इक्वल टू बी और साथ हमने जो लिखा है ना एफ 2 इंटू ए -3 और साथ बी। अब इसमें ए में अगर देखें ना तो अब ए में क्या हो रहा है कि इसमें तो मतलब हमारे पास ना चेंजिंग मतलब हमने इसका पैरामीटर को चेंज करने की कोशिश किया, लेकिन ये हमारे पास पासिंग बाय वैल्यू है। तो क्या होगा इसमें कि हमारे पास, क्योंकि हमने इसे चेंज करने की कोशिश की है लेकिन ये पासिंग बाय वैल्यू है, तो इसमें क्या होगा कि आप पैरामीटर को चेंज करते भी रहे तो आपके ओरिजिनल वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आता। मीन्स कि ए की वैल्यू वही रहेगी और बी की वैल्यू में क्या होगा, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, वाई की वैल्यू के हिसाब से मतलब 99, ठीक है। इसी तरह थर्ड लाइन में भी इसी तरह मतलब ए की वैल्यू क्या आई है 22, सेम वही, और बी की वैल्यू क्या आई है 99, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट है हमारे पास इनलाइन फंक्शन। तो इनलाइन फंक्शन क्या होता है कि इसे हम यूज़ करते हैं कि लाइन में हम जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो आप जहाँ भी लाइन में कोड करते हैं, जिस भी लाइन में आप इसे कॉल करेंगे क्या होगा कि ये वहीं पे आ जाएगा, ठीक है। ये हम क्यों यूज़ करते हैं, इससे क्या होता है कि हमारे प्रोग्राम जो होता है ना थोड़ा सा फास्ट मतलब काम करते हैं और लेकिन ये होता है कि इससे साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है,
लेकिन ये होता है कि आपका प्रोग्राम जो होता है ना मतलब थोड़ा सा फास्ट काम करता है, ठीक है। तो इसके हम देख लेते हैं। अब इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है कि हम अपना वेट जो है ना वो पाउंड में इंटर करेंगे और ये हमें किस में देगा, किलोग्राम में। तो अब इसमें सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले डिक्लेरेशन करवाई है एल एन फ्लोट और पाउंड टू kg, और साथ हमने क्या लिखा है कि फ्लोट पाउंड्स, मींस के पाउंड के लिए हमने कौन सा लिया है, डेटा टाइप फ्लोट, ठीक है। तो नीचे हमने क्या किया कि हमने रिटर्न 0.45352 इंटू पाउंड्स, मीन्स के हमने क्या किया कि हमने किलोग्राम का फार्मूला लगा दिया, मीन्स के जो पाउंड्स की जो वैल्यू मतलब जो हम वेट इंटर करेंगे पाउंड्स में, उसको ये किसके साथ कराएगा, मल्टीप्लाई 0.453592 के साथ, ठीक है। तो ये फिर हमारे पास किस में आ जाएगा, वेट किलोग्राम्स में आ जाएगा, ओके। तो उसके बाद फिर क्या है कि फिर हमने क्या किया, फ्लोट पाउंड्स, मींस कि हमने LBS के साथ हमने डेटा टाइप कौन सी यूज़ किया, फ्लोट की, ठीक है, क्योंकि इसमें हम पॉइंट्स में आएगा आंसर। तो क्या होगा कि हमें इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फ्लोट। तो इसमें भी क्या करेगा, सबसे पहले ये क्या कहेगा कि सी आउट इंटू योर वेट इन पाउंड्स, ठीक है। सी इन LBS मीन्स के ये कहेगा सबसे पहले आप अपना वेट इंटर कराएं, ठीक है, पाउंड्स में, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि आप सबसे पहले अपना वेट इंटर करेंगे पाउंड्स में, उसके बाद क्या होगा कि ये फिर ये कहेगा कि सी आउट योर वेट इन किलोग्राम्स इज LB टू kg, ठीक है। मीन्स के क्या होगा, ये अब आपको दे देगा आपका वेट जो है किलोग्राम्स में, ठीक है। जो हमने ऊपर फंक्शन इनलाइन फंक्शन बनाया है जिसमें हमारे पास 0.453592 के साथ हम मल्टीप्लाई हो रहा है ना आपका वेट पाउंड्स में, वो यहाँ पे क्या होगा, शो हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रिकर्जन क्या होती है। रिकर्जन क्या होती है कि जिसमें एक फंक्शन जो है वो अपने आप को कॉल कर रहा होता है, ठीक है। मीन्स के वो जो फंक्शन है वो अपने आप को ही कॉल कर रहा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसका एक प्रोग्राम, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि इसमें सबसे पहले क्या है कि हमने इसमें फैक्टोरियल फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले डिक्लेरेशन है, ठीक है, अनसाइंड लॉन्ग एन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि स्टैटिक इंट हमने डिक्लेयर कराया कि i इज़ इक्वल टू 0, साथ हमने इंक्रीमेंट भी डाल दिया i प्लस का, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले वो क्या कहेगा कि सी आउट यू कॉल मी i टाइम्स, ठीक है, मतलब i टाइम्स आपने मुझे कॉल किया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हमने एक कंडीशन लगाई कि इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है, तो रिटर्न क्या होगा कि n स्टैटिक फैक्ट n-1, ठीक है। और फिर हमने क्या कहा कि एल्स रिटर्न 1, मीन्स कि अगर ये कंडीशन नहीं तो फिर क्या होगा, रिटर्न 1, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे प्रोग्राम के इंट मेन, फिर क्या है कि इंट n सी आउट इंटर एंड इंटीजर, मीन्स के सबसे पहले क्या कहेगा, ये हमें कहेगा कि आप एक इंटीजर इंटर कराएं, ठीक है, जो कि n होगा। n मीन्स कि हम कोई भी इंटीजर इंटर कराएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि सी आउट फैक्टोरियल ऑफ n इज़ फैक्ट n, ठीक है। फैक्ट n जो ऊपर हमने जो बनाया प्रोग्राम जो फंक्शन है, ठीक है। तो वहाँ से क्या होगा कि फैक्टोरियल के जो हमने फार्मूला लगाया ऊपर, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपके पास क्या होगा, फैक्टोरियल आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे किया ना आउटपुट में, अगर आप देखें मैंने क्या नंबर इंटर किया, 4, ठीक है। तो इससे पहले क्या है, फैक्टोरियल ऑफ 4 इज़ यू कॉल मी 1 टाइम्स, मतलब कि 4 दफ़ा पहले उसने ये लिखा है कि यू कॉल मी, पहले उसने ये लिखा है यू कॉल मी 1 टाइम, फिर उसने लिखा है यू कॉल मी 2 टाइम, फिर उसने लिखा है यू कॉल मी 3 टाइम्स, फिर उसने लिखा है यू कॉल मी 4 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, उसने इसका फैक्टोरियल बता दिया 24, ठीक है। अब नेक्स्ट कोड देखते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट कोड में क्या हो रहा है कि इसमें सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले हमने डिक्लेयर करा है कि इंट a इज़ इक्वल टू 10, ठीक है। तो अब क्या होगा कि सबसे पहले हमने ये डिक्लेयर करा दिया, उसके बाद हमने लिखा है कि इंट एंड सेट a, ठीक है, साथ हमने 2 ब्रैकेट्स डाली हुई हैं, ठीक है। तो ये जो सेट a लिखा है इसका क्या मतलब है, मतलब ये हम यूज़ करते हैं मीन्स के जहाँ जहाँ पे अब a की वैल्यू होगी ना, मीन्स के जहाँ जहाँ सेट a लिख रहे हैं ना, इट मीन्स के इसमें जो है ना हमारे पास a इज़ इक्वल टू 10, ये हमारे पास क्या है, ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। तो क्या होगा कि सेट a जहाँ जहाँ पे लिख रहे हैं ना वहाँ पे किसकी वैल्यू यूज़ हो रही है, असल में जो a इज़ इक्वल टू 10 है ना, ये वाली वैल्यू यूज़ हो रही है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, सबसे पहले रिटर्न a, तो अब इसका अगर हम कोड देखें ना, तो इसमें क्या है कि सी आउट a इज़ इक्वल टू a, मीन्स के सबसे पहले क्या होगा, वो a की वैल्यू आपके पास देगा, ठीक है। जैसे आउटपुट में भी अगर देखें, सबसे पहले इसने क्या दिया, a इज़ इक्वल टू 10,
ठीक है। ए की वैल्यू क्या है हमने ऊपर डिक्लेयर कराई है 10, ठीक है। उसके बाद हमने क्या डिक्लेयर किया कि इंट बी इज़ इक्वल टू 20, मतलब कि हमने जो हमारे पास ए है उसके क्या वैल्यू दी है 10 और बी को क्या वैल्यू दी है 20, ठीक है। फिर हमने क्या कहा, हमने कहा बी इज़ इक्वल टू सेट ए प्लस बी, मीन्स के सेट ए पे अब हम क्या वैल्यू डालेंगे 10, मीन्स कि यहाँ पे ए की वैल्यू यूज़ होगी 10 और बी का हमने क्या वैल्यू दिया है 20, तो 10 प्लस 20 हमारे पास क्या हो जाएगा 30। हमने क्या करा है नेक्स्ट लाइन में हमने क्या करवाया कि सी आउट बी इज़ इक्वल टू बी, बी की वैल्यू हमारे पास क्या बन चुकी है सेट ए प्लस बी, सेट ए की वैल्यू क्या है 10 और बी की वैल्यू क्या है 20, तो 10 प्लस 20 30, तो यहाँ पे जब बी हमारे पास आएगा तो बी हमारे पास क्या आएगा 30 और ये आउटपुट में भी ए के बाद जब बी की वैल्यू आएगी तो क्या आएगी 30। उसके बाद क्या है कि सेट ए इज़ इक्वल टू बी प्लस 20, मीन्स कि अब ए की वैल्यू क्या बनने जा रही है, बी क्या हो गया था हमारे पास 30 हो गया था, तो 30 में जब आप ऐड करेंगे 20 तो कितना बन जाएगा 50। तो अब हमने नेक्स्ट लाइन में क्या करा है कि सी आउट ए इज़ इक्वल टू सेट ए, तो सेट ए में ये हमारे पास क्या बन गया था 30 प्लस 20 50। तो जब अब हम लिखेंगे ना, अब जब यहाँ पे लिखाएगा कि ए इज़ इक्वल टू, तो इसमें क्या वैल्यू आएगी 50 और ये हमारे पास कोड में आई भी है कि सबसे पहले ए की वैल्यू 10 आई है, उसके बाद बी की वैल्यू आई है 30, उसके बाद ए की वैल्यू जब दोबारा आई है तो वो क्या आई है 50। अच्छा, उसके बाद ये हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें हमने एक एलईडी ऑन की है वॉकवे पर, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने सबसे पहले कोड लिखा है, ठीक है, जो एलईडी को ऑन करने का कोड होता है, ठीक है, आर्डिनो पर। उसके बाद हमने क्या किया है, हमने एक एलईडी सिलेक्ट की, ठीक है। उसमें जो जो ये हमारा एक जो टर्मिनल था एलईडी का, ठीक है, जिसके साथ मैंने ये रेड कलर की लाइन लगाई है, ठीक है, इसको हमने किसके साथ कनेक्ट किया है यूएनओ 13 के साथ। उसके साथ ही जो हमारे पास जो दूसरी ग्रीन कलर की वायर है जिसके साथ मैंने ब्लू कलर की लाइन लगाई, इसको हमने किसके साथ कनेक्ट कर दिया, इसको हमने यूएनओ ग्राउंड 1 के साथ कनेक्ट किया, ठीक है। तो इसके साथ अगर जब आप कनेक्ट करेंगे ना, उसके बाद जब आप चलाएँगे ये, तो क्या होगा कि आपकी एलईडी ऑन हो जाएगी। साथ ही हमने इसका कोड भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस तरह ये ऑन हो जाएगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।